Good morning students. This is accounts 12th class 4.3 एक्सरसाइज। XY पार्टनर्स हैं 2:3 के रेशियो में। जेड एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ रेशियो। जेड ब्रिंग्स 2,50,000 कैपिटल 3 years परचेज एवरेज प्रॉफिट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। Here are additional information। 16-17 में 80,000 का प्रॉफिट है और आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ 12,720 ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब प्लांट की सेल पे लॉस से प्रॉफिट कम करा है तो ये हम इसी में ऐड कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, रेगुलर लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस नहीं है, ये एसेट सेल वाला लॉस है तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। 70,000 का प्रॉफिट है, इसमें वर्कमैन को कंपेंसेशन दी है वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, ऐच्छिक रिटायरमेंट पे, तो 25,000 का दिया है तो ये भी इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि ये भी एबनॉर्मल है, क्योंकि ये कैपिटल लायबिलिटी है। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 अक्टूबर 17 में फर्म ने एक कंप्यूटर परचेज किया 30,000 का। अब 30,000 का परचेज प्रॉफिट किया लेकिन उसे स्टेशनरी में डाल दिया। अब कंप्यूटर स्टेशनरी थोड़ी ना है, वो तो कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ये। और उस पर डिप्रिसिएशन भी नहीं लगाया जो कि 20% पर एनम लगाया जा रहा है। डिमिनिशिंग मेथड का मतलब है कि अगर 30,000 का है और उस पर 10% अगर डिप्रिसिएशन लगाया तो वो डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है डिप्रिसिएशन घटा के होगी, तो उसे कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लोजिंग स्टॉक है तो 31 मार्च 18 में और 19 में अगला तो ओवर वैल्यूड बाई 10,000 एंड 15,000 इन 19, 10,000 इन 18 एंड 15,000 इन 19 रिस्पेक्टिवली। एक और है ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी मैनेजर्स की सैलरी है तो वो हर साल 5,000 माइनस करनी है, तो वो भी माइनस नहीं की है। गुडविल निकालेंगे तो उसके लिए की जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो 16-17 में 80,000 का प्रॉफिट दिखाया है जिसमें कि हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस है एसेट्स बिक्री में, तो वो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 92,720 हो गया। इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने सैलरी माइनस कर दी तो 87,720 आ गया। 17-18 में 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। कंप्यूटर की जो सेल जो खर्चे में डाल दिया है तो उसे वापस प्लस करेंगे तो 1 लाख का हो जाएगा। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का 20% निकालेंगे तो 20% 6,000 होता है, तो 6 महीने का 3,000 होगा तो 3,000 डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1 लाख में से तो 97,000 आ गया। और जो कंपनसेशन दिया है तो वो कैपिटल खर्चा है तो वो इसमें जोड़ देंगे तो 1,22,000 हो गया। अब ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक तो माइनस करेंगे। ओवर वैल्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट है मैनेजर सैलरी, वो माइनस करेंगे तो 1,07,000 रियल प्रॉफिट हो गया। 1 लाख। अब ये 19-18 में क्या है 1,25,000 का प्रॉफिट है
मैनेजर सैलरी हर साल घटानी है तो वो घटाई। ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक घटाया, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यूड है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है 10,000 का ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 5,000 का ज़्यादा है, नेट ओवर वैल्यूड है। तो ये ओवर वैल्यू स्टॉक का माइनस करेंगे। और ये 27 मशीनरी का जो बैलेंस है उस पर 20% लगाएंगे तो 5,400 आएगा। ये माइनस किया, ये तीनों माइनस किए तो 1,09,600 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से 27,000 की मशीनरी है, उसमें 5,400 का डिफरेंस माइनस किया तो मशीनरी का बैलेंस 21,600 आ गया, 21,600। और डिप्रिसिएशन इसका 20% निकालेंगे तो 4,320 आया। 1920 में 1,20,000 का प्रॉफिट है, शो हो रहा है, तो उसमें से 5,000 मैनेजर सैलरी माइनस करेंगे, 4,320 ये 1920 के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 15,000 जो ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो वो प्लस करेंगे, तो टोटल नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1,25,680। अब इसके बाद अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वो 87,720, 1,07,000, 19,600, 1,25,680 टोटल किया, 4 से डिवाइड किया तो 1,07,500 आ गया। 3 ईयर से परचेज, नंबर ऑफ 3 ईयर्स लेने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3,22,500 गुडविल हो गई। जेड का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 जो है इसका 1/5 निकालेंगे तो 64,500 आ गई, मतलब इतने रुपए वो लाएगा गुडविल प्रीमियम के। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस, तो पहले 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 बचा, तो 4/5 को जो है जेड एक्स का न्यू शेयर क्या होगा 4/5 इंटू 2/3, 2:3 का पुराना रेशियो है, तो उसमें हम इसका बंटवारा करेंगे 80 पैसे या 4/5 का, 8/15 आ गया। वाई का है तो 80 पैसे का बंटवारा करेंगे तो ये 1/3 पुराना रेशियो है, 4/15 आ गया। जेड का शेयर 1/5 है, तो सब में 15 है तो इसमें भी 15 करेंगे, तो 5 से तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/15 हो गया। अब सेक्रीफाइस जो है 2/1 का ही रहेगा, पुराना वाला, ठीक है। अब सेक्रीफाइस के हिसाब से हम एंट्री कर देंगे इसकी, तो चलो अब एंट्री देखते हैं। अब एंट्री पे आ जाओ, तो 1,50,000 ये कैपिटल के ला रहा है, प्रीमियम गुडविल के ला रहा है 64,500, टोटल रुपए लेके आ रहा है 2,14,500। प्रीमियम गुडविल का जो है 64,500, ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2:1 के रेशियो में, ठीक है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये फाइनल एंट्री हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।